हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 49 से देखेंगे। सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। यानी सुखना झील जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो चंडीगढ़ में अवस्थित है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। यानी आर्टिकल 267 का संबंध क्या से है, तो आकस्मिकता निधि से है। आगे देखते हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। यानी भारत में जो है स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुआ था, तो 1986 में प्रारंभ हुआ था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। यानी लाहौर का जो किला है वो कौन बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा भारत में प्रयोग अकबर ने किया। यानी सबसे पहले जो होता है मनसबदारी प्रथा का प्रयोग अकबर ने 1571 ईस्वी में भारत में किया था। कब किया था, तो 1571 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। विधवा गृह की स्थापना प्रोडी के करवे ने किया था। यानी विधवा गृह का स्थापना जो है 1896 ईस्वी में प्रोडी के करवे ने किया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में हुआ था। यानी राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो है मई 1952 में क्या हुआ था, प्रथम बार हुआ था। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो होता है विकिरण विधि द्वारा क्या होता है, पहुंचती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई। यानी राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो होता है 1949 ईस्वी में महालनोबिस की अध्यक्षता में किया जाता है। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। यानी प्याज में जो है भोजन का संचय जो होता है किसके रूप में होता है, तो सेलुलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो वाराणसी में अवस्थित है। जो कब स्थापना हुआ, तो 1957 में चंद्रप्रभा अभयारण्य की स्थापना हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरो के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरो के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ होता है, ब्रुसेल्स है। आगे देखते हैं। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। यानी भारत जो है 8 पिन जोन में क्या है, विभाजित है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। यानी विश्व के सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन जो है कौन है, तो अमेरिका के सीनेट है। इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। यानी इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन बीमारी जो है उससे इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। किसके कारण होता है, तो लोहा का अंश होता है। इंसुलिन में किसका अंश होता है, तो लोहा का अंश होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह बीमारी होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता चला जाता है। धूप चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। यानी धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। यानी जौनपुर शहर जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। जो किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। यानी वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, वाशिंगटन में है, जिसका राजधानी का है, ओलंपिया है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। यानी प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में जो होते हैं कुल 30 सदस्य होते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरण पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। यानी समुद्र की जितनी गहराई तक जो क्या होता है, सूर्य की किरण पहुंचती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूफोटिक बोलते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन के युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। यानी सबसे पहले जो होता है राष्ट्रीय आपात भारत चीन के युद्ध के समय कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। वान झील तुर्की में स्थित है। वान झील कहाँ पे स्थित है, तो तुर्की में स्थित है। यानी वान झील जो है कहाँ पे स्थित है, तो तुर्की में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वार्टर घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। जो क्वार्टर घड़ियाँ जो होती है दाब विद्युत प्रभाव पर क्या करती है, कार्य करती है। आगे देखते हैं। काजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। यानी काजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, तो अलमाती जो है काजाकिस्तान की राजधानी है।
लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष नेता बने। यानी चौथे लोकसभा के दौरान क्या होता है? वर्ष 1969 ईस्वी में राम सुभग सिंह जो हैं पहले विपक्ष नेता बने। आगे देखते हैं, मादक पेय पदार्थ में इथाइल अल्कोहल होता है। यानी मादक पेय पदार्थ में कौन सा अल्कोहल होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है, जिसका जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, यानी C2H5OH होता है। आगे देखते हैं, मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था। यानी मोपला विद्रोह जो होता है 1921 में कहाँ हुआ है? तो मालाबार तट पे हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मालाबार तट पर हुआ है। और मोपला कहाँ पड़ता है? तो केरल में यानी मालाबार तट पर कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। यानी हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। आगे देखते हैं, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। आगे देखते हैं, गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। यानी गुप्त वंश के शासनकाल में क्या होता है? भारत पर हुनों का क्या होता है? पहला आक्रमण होता है, हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कब लगाया था? तो 712 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया था? जजिया कर को लगाया था। भारत का बगीचा उपनाम बेंगलोर है। यानी भारत का बगीचा उपनाम क्या है? बेंगलोर है। आगे देखते हैं, मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। यानी मानव निर्मित सबसे पहला तत्व क्या है? पोलोनियम है। पोलोनियम है। आगे देखते हैं, शेरशाह ने कुबलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की। यानी शेरशाह ने जो है कुबलियत और पट्टा की प्रथा क्या करते हैं? प्रारंभ की थी। आगे देखते हैं, मौर्य काल में लियो जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। यानी मौर्य काल में जो होता था, जो कर लिया जाता था, उसे हिरण्य के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। यानी राष्ट्रकूट वंश का स्थापना जो होता है दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं, तारीख उल हिंद की रचना अलबुरीन ने की थी। यानी तारीख उल हिंद की रचना कौन किए थे? तो अलबुरीन ने की थी। आगे देखते हैं, मुगल तुगलक वंश का शासक गैसुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। यानी तुगलक वंश का शासक कौन था? तो गैसुद्दीन तुगलक था, जिन्होंने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? तो बंगाल को 3 भागों में बांटा था। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। यानी अदीना मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? पांडुआ में स्थित है। पांडुआ कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी फैनथेलर ने 1750 में लगाया था। यानी दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता कौन लगाया था? टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9-10 है। अजंता की गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और जिसमें सबसे प्राचीन गुफा कौन है? तो गुफा संख्या 9-10 सबसे प्राचीन गुफा है। दीवान ए वफूब की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यानी दीवान ए वफूब की रचना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। आगे देखते हैं, तो मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। यानी मुगल शासक अकबर का काल को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदू राज हंसवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देते थे। यानी हिंदू राजा जो थे हर्षवर्धन थे, वो हर 5वें वर्ष में यानी 5 वर्ष में प्रयाग में जा कर के अपना पूरा धन क्या कर देते थे? दान कर देते थे। आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था। आगे देखते हैं, भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यानी भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने करवाया था, जो कहाँ पर है? तो एमपी है। कहाँ पे है? तो एमपी में पड़ता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए होम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए होम के नाम होम को जाना जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। यानी भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश कौन थे? तो सम्राट जॉर्ज पंचम था। आगे देखते हैं,
ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर जो होता है सर्वप्रथम कौन लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी जो शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है, यानी मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। यानी अलीगढ़ पड़ता कहाँ है, तो अलीगढ़ जो है यूपी में पड़ता है। यानी अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद खान को कहा जाता है। यानी अलीगढ़ के आंदोलन के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो सर सैयद खान को कहा जाता है। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासन काल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। यानी औरंगजेब के शासन काल में जो है हिंदू मनसबदार की संख्या कितनी थी, तो 700 से अधिक थी। आगे देखते हैं, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खान बनवाया था। यानी अकबर ने 1575 ईस्वी में क्या बनाया था, तो इबादत खान बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1575 ईस्वी में बनवाया था। आगे देखते हैं, सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। यानी सिराज हिंद से किसे जाना जाता है, तो जौनपुर को जाना जाता है। राज हड़प्पा नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। यानी राज हड़प्पा नीति का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ 17 से हुआ। जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, 17 से हुआ है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा प्रथम ने बनवाया था। यानी तंजौर कहाँ पड़ता है, तो तंजौर जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, जहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का राजा प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था, राजा प्रथम ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। इन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो अनीता अंबानी है। आगे देखते हैं, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक अकबर था। यानी मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था, अकबर का था। सबसे लंबा शासन किसका था, तो अकबर का था। कितना साल था, तो 49 वर्ष था। कितना वर्ष, 49 वर्ष था। आगे देखते हैं, स्टेन्स हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड की फैसला सुनाया था। यानी स्टेन्स हत्याकांड जब हुआ था उसमें दारा सिंह को क्या सुनाया था, तो मृत्युदंड का फैसला अदालत सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया। यानी आंध्र प्रदेश के बाद गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन हो गया, तो कर्नाटक हो गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिकाजी कामा थी। यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन थी, तो मैडम भिकाजी कामा थी। कब फहराई थी, तो 1907 ईस्वी में फहराई थी। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। यानी चीन का जो बड़ी दीवार है उसका निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। यानी भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण जो है कुमार गुप्त ने करवाया था। जिसका निर्माण कौन करवाया था, तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कुमार गुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी को किया था। यानी 1199 ईस्वी को बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया। यानी भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग प्रारंभ किया, तो कनिष्क ने किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की। यानी बलबन के शासनकाल में ही क्या होता है, मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। आगे देखते हैं, दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यानी दीवान ए कोही की स्थापना कौन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सतवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के शीशे के बने थे। यानी सतवाहन वंश के समय में सबसे अधिक क्या का बना हुआ था सिक्का, तो शीशा का बना हुआ था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया। यानी दिल्ली सल्तनत में जो है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को क्या किया, प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में
हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी इस कांग्रेस के कौन अधिवेशन में, तो बेलगामा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। उसी समय हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है। यानी ब्रेक डाउन प्लान का संबंध जो है किससे है, तो लॉर्ड वेवेल से है। आगे देखते हैं, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है। आगे देखते हैं, यानी कृत्रिम बंदरगाह है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना कौन किया था, तो गोपाल ने किया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ था। यानी भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कौन था, सिंदरी था, जो झारखंड में 1951 ईस्वी में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में वमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 के बम्बई अधिवेशन में हुआ था। यानी बम्बई में वमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यानी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, मोटेरा है, जो कहाँ पे है, तो गुजरात में है। आगे देखते हैं, शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। यानी शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित। तलकाडू कहाँ पे है, तो तलकाडू जो है कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। यानी कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। यानी सबसे पहले जो होता है सम्मानित व्यक्ति कौन थे ज्ञानपीठ से, तो जी शंकर कुरूप थे। कब हुए थे, तो 1965 में उनको ज्ञानपीठ से पुरस्कारित किया गया था। यानी 1965 में उनको क्या किया गया था, ज्ञानपीठ से पुरस्कारित किया गया था। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यानी भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन थी, किसान कन्या थी। उसको कब किया गया, तो 1937 में उसको किसान कन्या को लाया गया। अंग्रेजों और मराठों के बीच बरगामा समझौता 1779 ईस्वी में हुआ। यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच बरगामा समझौता कब हुआ, तो 1779 ईस्वी को हुआ था। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। यानी पल्लव राजा की राजधानी कहाँ पे थी, तो कांचीपुरम थी। आगे देखते हैं, तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। आगे देखते हैं, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। यानी अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुनिसा है। यानी नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या है, तो मेहरुनिसा है। आगे देखते हैं, महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉल्ट रेमजे मैकजी द्वारा लाया गया। यानी महलवारी व्यवस्था सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में हॉल्ट रेमजे मैकजी द्वारा क्या किया गया, लाया गया था। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। यानी सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुआ, तो 1881 ईस्वी में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। आगे देखते हैं, नारियल का खाए जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। यानी नारियल का जो खाने जाने वाला भाग क्या है, इंडोस्पर्म है। आगे देखते हैं, भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। यानी भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना है, तो 36,000 किलोमीटर है। सूर्य के क्रोध का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सूर्य के क्रोध का तापमान जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। यानी हीटर में जो प्रयुक्त एलिमेंट जो होते हैं निकेल और क्रोमियम का क्या होता है, बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। यानी भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी विजया लक्ष्मी पंडित थी। चलिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।